कुंभ मेले की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। इसकी उत्पत्ति का वर्णन हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है। इस कथा का संबंध समुद्र मंथन से है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। समुद्र मंथन की कथा पौराणिक कथा के अनुसार, जब देवता और असुर अमृता का रस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंदराचल पर्वत को मथानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें अमृत का कुंभ घड़ा भी था। अमृत के कुंभ के प्राप्त होते ही देवता और असुरों में इसे प्राप्त करने के लिए विवाद हो गया। यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत कुंभ को देवताओं को देने का प्रयास किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गईं। 1. हरिद्वार गंगा नदी। 2. प्रयागराज संगम गंगा यमुना सरस्वती। 3. उज्जैन क्षिप्रा नदी। 4. नासिक गोदावरी नदी। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, उन स्थानों को पवित्र माना गया। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार इन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति मानी जाती है। कुंभ मेले का आध्यात्मिक महत्व। कुंभ मेला न केवल पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह आध्यात्मिक ज्ञान, संत समागम और भारतीय संस्कृति का एक जीवंत चित्रण भी है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेला भारत की आध्यात्मिक विरासत और सामूहिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु और संत हिस्सा लेते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। यह महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है और इस बार यह 1444 वर्षों में एक बार होने वाले विशेष महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। शाही स्नान की तिथियां 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा 14 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 29 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 3 फरवरी 2025, वसंत पंचमी 12 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 26 फरवरी 2025। महाशिवरात्रि महाकुंभ मेले में लगभग 400 मिलियन श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बनाता है। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान करके अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास रखते हैं। सुरक्षा और सुविधाएं। मेले के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगभग 50,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस निगरानी कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1,50,000 से अधिक टेंट, अस्थायी अस्पताल, रसोई और शौचालयों की व्यवस्था की गई है। यह महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और संगठन क्षमता का भी अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।